सबसे पहले दोस्तों अपनी जो चुनरी होती है वो ओढ़ के बैठ जाइएगा। शादी की चुनरी जो होती है फेरों की, कहते हैं कि जितने भी अपने वैसे काम होते हैं अच्छे काम, उनमें अपनी चुनरी ज़रूर ओढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने चुनरी ओढ़ के बैठ गई है और इस तरह से आपको एक तस्वीर ले लेनी है। तस्वीर भी ले सकते हैं या फिर आप कैलेंडर भी होई का ले सकते हैं। यदि आपके पहली बार संतान हुई है तो यानी कि बेटा हुआ है, लड़की हुई है तो आप नॉर्मल व्रत रख सकते हैं। अगर लड़का हुआ है तो इसकी माला बनाई जाती है। तो वो कैसे माला बनाई जाएगी वो मैं सारी इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले चौकी की जानकारी दे देती हूँ, किस तरह से चौकी लगाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ की 3 ढेरियाँ लगा दी हैं, एक कलश के लिए, एक माता के लिए और तीसरी मैंने लगाई है यहाँ पर गणेश जी के लिए। तो सबसे पहले हम अपनी चौकी पे गणेश जी को बिठा लेंगे। गणेश जी की पूजा करनी है हमें सबसे पहले, क्योंकि प्रथम पूज्य हमारे गणेशा हैं। फिर आप इस तरह से होई की तस्वीर ले सकते हैं। तो होई की तस्वीर जहाँ तक हो आप लाल ही कलर की लें। सफ़ेद भी आती हैं, लाल ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं, तो लाल ही तस्वीर ले लें। और इस तस्वीर को आप तस्वीर अगर रखते हैं तो पूरी साल मतलब हर साल आप प्रयोग में ले सकते हैं। और कैलेंडर जो होता है फिर कवर डोलता है तो उसमें थोड़ा सा पाप चढ़ता है। तो कैलेंडर अगर लगा रहे हैं तो हर साल बदला जाता है, लेकिन जो तस्वीर होती है वो आप एक ही तस्वीर से बार बार पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तस्वीर लगा दी है होई माता की। अब इनको कलावे की माला पहनाई जाती है। आप फूलों की भी पहना सकते हैं। कलावे की माला, लाल चीज़ की माला, इस कलावे की माला बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आप ये अगर फ़ोटो है तो आटे की मदद से चिपका दीजिए। मैंने तस्वीर से ही लगाकर पहना दिया है होई माता को माला। तो इस तरह से सबसे पहले हमें होई माता को माला पहनानी है। उसके बाद हमें गणेश जी का पूजन कर लेना है। गणेश जी को बिंदी लगानी है और गणेश जी को दुर्वा भी चढ़ानी है, फूल भी चढ़ाएं। यहाँ पर मैं कलश स्थापित कर रही हूँ, तीसरी डेरी जो मैंने लगाई थी। तो इस कलश के ऊपर बहुत से लोग इस कलश के अंदर गेहूँ भरते हैं, लेकिन आपने देखा मेरे में जल भर रहा है। हमारे यहाँ जल ही भरा जाता है। और जो हमारा उसका करवा था, करवा चौथ का, उसमें भी मैंने जल भर रखा है। तो हमारे दोनों ही जो करवे हैं उसमें जल भरा रहता है। तो इन दोनों जल का क्या करना है इसका भी मैं प्रयोग बताऊँगी। तो अच्छे से सुनिएगा कि क्या क्या इनका करना होता है। ये ऐसे ही नहीं चढ़ाए जाते हैं जल, तो इनका क्या क्या करना है उसके बारे में बताऊँगी। पहले बता देती हूँ और क्या करना है आपकी। फिर एक डेरी लगानी है होई माता के पास। होई माता से आगे थोड़ी सी गेहूं की डेरी लगाकर इस पर जो होता है दोस्तों घी का दीपक जलता है। तो बहुत से लोगों के दिवाली पे घी का दीपक जलता है और होई पे तेल का जलता है। किसी के तेल का उसका जलता है घी का होई पे, और दिवाली पर तेल का जलता है। तो हमारे यहाँ होई पर घी का जलता है और दीपावली पर तेल का दिया लगाया जाता है। इस तरह से गेहूं की डेरी लगा के, तो इस तरह से गेहूं की डेरी लगा के आप घी का दीपक लगा लीजिए, क्योंकि ये घी हमारे पिलाया जाता है होई माता को। किसी के दीपावली पर तेल पिलाया जाता है, हमारे यहाँ घी पिलाया जाता है होई पर। तो ये बाद में जब लास्ट में पूजा खत्म हो जाएगी तो हम इस दिए को मुंह पर लगाकर घी पिलाया जाता है। पूरी पूजा संपन्न हो जाती है तो मुंह पे घी इस तरह से दिया लगा के और थोड़ा सा नीचे की तरफ डाला जाता है। तो इस तरह से करा जाता है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी हमारे देवी देवता बन रहे हैं उन पर सब पर मैंने बिंदी लगा दी है। सभी देवी देवताओं के जितने भी तस्वीर पर बनने हैं उनके बिंदी लगा दीजिए। और ये जो होई की माला है ये किस तरह से बननी है इसके बारे में मैं आपको यहीं बता देती हूँ। तो दोस्तों ये जो होई की माला है ये हमें आपके जैसे कि जितने बेटे होंगे 2-2 दाने डाले जाएंगे। 2-2 दाने, जैसे 2-2 अगर आपके इस साल बेटा होता है तो 2 इधर दाने पड़ेंगे इस साइड और 2 उधर साइड पड़ेंगे और एक लॉकेट बीच में पड़ेगा। तो इस तरह से बनता है। फिर अगली साल मान लो आपके बेटा होता है, बेटी के में नहीं पड़ते हैं, ना ही माला बनाई जाती है। बेटी अगर है तो सिंपल व्रत रख सकते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए आप प्रार्थना करें, माता बेटा दे, इस तरह से आप प्रार्थना कर सकती हैं। और व्रत जरूर रखें, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, संतान के लिए ही व्रत रखा जाता है तो व्रत जरूर रखें। जो माला पहनी जाएगी वो बेटा होने पर ही पहनी जाएगी, तभी बनवाई जाती है। जब भी फिर दूसरा लड़का होता है मान लीजिए, फिर 2 दाने इधर बढ़वाए जाते हैं, फिर 2 दाने और बढ़वाए जाते हैं। फिर उसके बाद तीसरा बेटा होता है, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। फिर उसके बाद जो शादी होगी बेटों की तब 2-2 दाने बढ़वाए जाते हैं। तो इस तरह से दाने बढ़वाए जाते हैं इस माला में। अब सतिया, ये जो हम मेरा है ये है सतिया बना लेना कि ये कलश आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा। तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ कलश स्थापित करना है, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा कुछ वो हो रहा है तो इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है। तो माता के सीधे हाथ की तरफ कलश स्थापित करने हैं और सीधे हाथ की तरफ ही अच्छे से सीधे ही सतिया बनाने हैं। थोड़ा सा मेरा वैसा दिख रहा है तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अब गणेश जी का मैंने पूजन कर लिया है, गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दी है, गणेश जी को कलावा समर्पित कर दिया है, दुर्वा समर्पित कर दी है, फूल समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से आपको पूजा करनी है। अब ये जो बनाए जाते हैं मेन भोग क्या बनाया जाता है, ये है हमारे पूड़े। पूड़े बनाए जाते हैं। मेन भोग जो होता है होई माता का पूड़े होते हैं, जिसे गुलगुले भी बोला जाता है। तो ये छोटे छोटे पूड़े भी बनाए जाते हैं और बड़े बड़े पूड़े भी बनाए जाते हैं। इस तरह के होते हैं ये पूड़े। गुड़ और आटे से, आटा और गुड़ घोल कर इसमें सौंफ डाल लीजिए, मेवा डाल लीजिए, वो आपकी मर्जी है। फिर ये तले जाते हैं इस तरह से गुलगुले। तो इससे छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लीजिए या फिर बहुत छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिएगा। पहले ये जो भोग है
आप ये 5 सिंगाड़े रखे जाते हैं और एक मूली भी रखी जाती है माता की पूजा में। और ये जो फिर पहले बिंदी लगानी है, जो मूली है उस पे छींटे मारने हैं, और जो हमारी हुई माता की माला है उस पर भी तिलक करना है। उसे भी आपको इससे गुलगुले जो हैं इससे जिमाना है, हुई माता की माला को भी। और सभी जो भी भगवान बनने हैं उनको भी जिमाना है। थोड़े से गुलगुले हाथ में लेकर या तो तोड़ लीजिए, बहुत छोटे छोटे से बना लीजिए, माता के आगे डालने हैं। कहते हैं वो माता के आगे जो डाले जाते हैं गुलगुले, बाद में बच्चे उठाकर उन्हें खाते हैं। जो आपके घर के बच्चे हैं उन्हें प्रसाद स्वरूप दिया जाता है, वो माता का प्रसाद होता है वो। फिर अब इस तरह से 5 फल लेने हैं। आप 5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो सम संख्या में लीजिएगा, या फिर इस तरह से 5 फल ज़्यादा चढ़ाए जाते हैं, 5 या 7 चढ़ाए जाते हैं, तो ये ले लीजिएगा। अब इस तरह से या तो आप नारियल, अगर नारियल चढ़ाना चाह रहे हैं चढ़ा सकते हैं। तो हमारे यहाँ नहीं चढ़ता है नारियल, तो मैं यहाँ पर नहीं चढ़ाऊँगी नारियल, सिर्फ मैं इस तरह से ही पूजा करूँगी। अब जो है हमारा श्रृंगार की सामग्री अर्पित करी जाएगी माता की पूजा में। कोई सी भी आप माता की पूजा करें हो, श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाई जाती है। तो बायना भी दिखाऊंगी मैं किस तरह से करना है। जितनी भी 5 या 7 या 11 जो भी आप श्रृंगार की सामग्री समर्पित करना चाह रहे हो, माता को छुआकर समर्पित करें। मान लीजिए आपके यहाँ बेटा हुआ है, तो आप उजुमन कैसे करेंगे? उजुमन करा जाता है, बड़ा करा जाता है, तो किस तरह से करेंगे? उसमें 5 पूड़े निकालने हैं, 5 जगह 5 पूड़े 5 जगह निकाल दीजिए और पैसे रख दीजिए उस पर, और वो किसी को दिए जाते हैं। आप सगे संबंधी को भी दे सकते हैं, रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं, आस पड़ोसियों को भी दे सकते हैं। तो वो कटोरी में भी दे सकते हैं, वैसे भी दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों साड़ी झाँपी जाती है, सास के लिए साड़ी झाँपी जाती है, माता के सिर लगा के अपनी सास को दी जाती है। तो मैं यहाँ सभी देवी देवताओं को भोग समर्पित कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत जो भोग है मैं आगे भी डाल दूँगी, जो हमारे बच्चे उठाकर खाएंगे। इस तरह से हमें डाल देना है। तो ये बाद में जब पूजा संपन्न हो जाती है तो बच्चे उठा के इन्हें खाते हैं। अब ये जो माला हमने कलश पे पहना रखी है, जब पूजा पूरी संपन्न हो जाती है तो ये माला खुद पहनी जाती है। और ये माला दोस्तों कम से कम दीपावली तक तो ज़रूर पहनी जाती है। दीपावली के बाद इसको बढ़ा दिया जाता है। गुड़ का भोग लगाकर आप इसे अपने तिजोरी में रख सकते हैं। अब माला ये जो है हमारा है बायना, साड़ी झाँपी जाती है। चाहे आप वो 5 पूड़े जो मैंने बताए हैं वो ना करें, लेकिन इस तरह से साड़ी ज़रूर झाँप लीजिएगा, ये मैन होती है। तो एक साड़ी ले लीजिएगा, लाल सी साड़ी ले लीजिएगा, या हरी सी, काली या सफ़ेद नहीं लेनी है, बस इतना ध्यान रखना है। और इसके ऊपर इस तरह से खाना जो भी बनाया है आपने वो रखना है, या फिर आप मीठे का डिब्बा भी रख सकते हैं साड़ी के ऊपर, या फिर आप 14 पूड़े, सिर्फ 14 पूड़े भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने पूरा खाना भी रखा है और साथ में 7 पूड़े भी रखे हैं। इसके अंदर थोड़ा सा आप मेकअप का सामान और जो भी मेकअप का सामान है और पैसे दक्षिणा जो भी आपको देनी है वो आपको कर लेनी है। इस तरह से 3 बार जल से फेरना है, जल से 3 बार फेरना है, और कहना है कोई गलती हो गई हो तो माता माफ़ करना, और माता को छुआकर इसे आपको अलग रख देना है। फिर ये सास को दिया जाएगा, ये बायने स्वरूप सास को दिया जाता है। और फिर हाथ जोड़ लेंगे आप, कोई भी गलती हो गई तो माफ़ी मांग लेंगे। और फिर मत्था टेकना है, तो मत्था नीचे हो गए, फिर मत्था टेक लीजिए, माता को क्षमा हो गई हो। जितने भी घर के सदस्य होंगे फिर बारी बारी हुई माता की पूजा करनी है सभी सदस्यों को। तो मैंने जैसे बताया कलश इस साइड करना है, वीडियो में अलग दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। कलश आपको ऊपर की तरफ ही, माता के सीधे हाथ की तरफ ही स्थापित करने हैं। जैसे कि मैंने बताया इस तरह से साड़ी माता को छुआ कर ही दी जाती है बायने में। तो बायना इस तरह से निकाल कर बाद में ही खाना खाना। किस तरह से कब पूजा करनी है, पूजा का मुहूर्त आ जाएगा चैनल पे मेरे, उसमें देख लीजिएगा पूजा का, हुई अष्टमी की पूजा का क्या समय है। तो उस पूजा के मुहूर्त में ही आप ये पूजा, शाम के समय होती है ये पूजा। दोपहरी में आप कहानी सुन सकते हैं, कहानी की वीडियो भी मेरे चैनल पर आ जाएगी, और भी डिटेल में मेरी पूजा विधि की वीडियो चैनल पर आएंगी, उन्हें भी अच्छे से देखिएगा। और दोस्तों जितनी भी मतलब आपको पूजा करनी है बिल्कुल स्वच्छ होके करनी है ये पूजा। गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा, बहुत बड़ी पूजा होती है हुई अष्टमी की, तो इस तरह से आपको संपन्न करनी है। फिर ये जो जल का लोटा है जो मैंने बताया, इस लोटे का क्या होगा, इस लोटे का नीचे वाले जल का लोटा है वो आपको दीपावली पर इस जल से नहाया जाता है। घर के जितने सदस्य होंगे थोड़ा थोड़ा जल डालकर इससे नहा लीजिएगा। और जो ऊपर का लोटा है उससे आपका जल चढ़ाया जाएगा, उसका आपका तारों की छाँव में, हमारा तारों का व्रत होता है, बहुत से लोगों के चांद का ही व्रत होता है, तो हम उस समय ये जल चढ़ाएंगे।